हेलो एवरीवन, विकासू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम 20 दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मोड में, उसका हम प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। आइए बिना रुके, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं। आइए देखते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना न भूलें। आइए देखते हैं, चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर है पहला है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। आइए सबसे पहले देखते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं। दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मज्ञान क्या है? यह कैसे होता है? यह सब विवाद का विषय हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान को आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। यह निर्विवाद है। हम प्रायः आत्म प्रवचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते हैं कुछ और तथा दिखाई देते हैं कुछ और। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति यदि असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वह अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना है। दोष या दुर्गुण समाज में निर्दयनीय और अस्वीकार होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकताएं होती है। दुर्गुण को व्यक्ति की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। आइए इस पैसेज में जो हम पढ़े हैं, आइए इसका क्वेश्चन भी देखेंगे और आंसर भी देखेंगे। यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शन का तात्पर्य देखना है या देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर यदि देखें तो देखना का अर्थ होता है जानना। क्या है? यहाँ पर जो है देखने का अर्थ हुआ जानना। यहाँ भी देखना नहीं होगा, दिखाई देना यह भी नहीं होगा, दिखाई देना यहाँ पर क्या हो जाएगा? जानना हो जाएगा। दूसरा चलते हैं। यहाँ पर है आत्मदर्शन। क्या है? आत्मदर्शन है अपने गुण दोष को स्वीकारना, दूसरों के दोष क्षमा करना, स्वयं को निहारना, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। आत्मदर्शन का अर्थ हुआ कि अपने गुण दोष को स्वीकारना। इस पैसेज के अनुसार आत्मदर्शन का अर्थ हुआ अपने गुण दोषों को स्वीकारना। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। जो दुर्गुण है हमारे अंदर जो विचार है उसको दूर किया जा सकता है उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से, दूसरों को बताने से, उसे जो है ना स्वीकार करने से क्या हो जाएगा? इसे जो है ना स्वीकार यदि हम करते हैं न, उसे क्या होगा? उसे अपनाने से यह भी नहीं होगा। यदि हम दुर्गुण को अपनाएंगे वह भी नहीं होगा। दूसरों को बताने से यह भी नहीं होगा। उसे छिपाने से यह भी नहीं होगा। उसे स्वीकार करने से, दुर्गुण को हम उसे स्वीकार करने से क्या हो सकता है? दूर किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक कौन है? जो जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक की बात बोले, इस पैसेज के अनुसार समय नहीं है,
दार्शनिक नहीं है, विद्यालय नहीं है। तो जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक परिवेश है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्या है, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है। अपने दोषों को स्वीकार करने वाला, जो अपने दोष को स्वीकार करता है वह साहसी है, या अपने दोषों को छिपाने वाला, अपने गुणों को वर्णन करने वाला, अपने गुणों को छिपाने वाला। तो हम सही आंसर की ओर बढ़े तो इसमें हो जाएगा कि अपने दोषों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही साहसी होता है। तो यहाँ पर सही आंसर की ओर बढ़े तो इसमें हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पर है आत्मदर्शन से विकास होता है। जो आत्मदर्शन होता है उससे विकास होगा। पहला दिया है आध्यात्मिक, दूसरा दिया है शारीरिक, चौथा दिया है भावनात्मक। यह नहीं होगा। आत्मदर्शन से आंतरिक विकास होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं आगे। दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। जो दुर्गुण है उसमें उपसर्ग और मूल शब्द है। यहाँ पर दिया है दूर जोर गुण। यहाँ पर हलंत नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर दुर्गुण, यहाँ पर दूर में यहाँ पे दुर्गुकार है, इसलिए यह नहीं होगा। यहाँ पे दुगुण, यह भी नहीं होगा। यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो दूर गुण यह हो जाएगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। तो आत्मा और दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा में दर्शन, आत्मा या दर्शन। तो दर्शन का यदि हम उचित विग्रह करें तो आत्मा का दर्शन होगा। क्या होगा? आत्मा का दर्शन होगा। यदि देखें तत्पुरुष समास, यह कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। समूह से भिन्न शब्द छांटिए। साहसी, ज्ञानी, वाणी और तीखी। इन समूह से भिन्न वाले शब्दों को हम जो अलग शब्द है उसको हमें छांटना है। तो पहला में है साहसी है, ज्ञानी है, वाणी है और तीखी है। यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े, इनमें वाणी जो है ना, वाणी को हम छांट सकते हैं। क्या? वाणी को हम छांट सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर। यह सब गलत हो गया। यह सब मतलब यदि समूह में यदि हम छांटे साहसी, ज्ञानी, तीखी को, तो हम वाणी को अलग कर सकते हैं, क्योंकि यह वाणी जो होता है वह बोलने का काम है। तीखी, ज्ञानी, साहसी। तो इसको सीटेट ने 3 नंबर का आंसर को सही माना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीनी हवाएं, सदा पावन, माँ सरीखी, अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंड से सितकारती घर में घुसी हो और सोते देख मुझको जगाती हो, सिरहाने रख एक अंजलि फूल हर सिंगार के, नर्म ठंडी उंगली से गाल छूकर प्यार से, बाल बिखरे तनिक सवार के। इस पोएम दिया हुआ है और इस पोएम के आधार पर हमें जो पैसेज जो दिया हुआ है पोएम वाला, और इसका आंसर बताना है। आइए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पहला है क्वेश्चन है कि कविता में हिंदी महीने की सुबह का वर्णन किया गया है। तो किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन किया गया है? इस कविता में कार्तिक महीने की हिंदी का वर्णन किया गया है। कौन सा महीना? कार्तिक महीने की हिंदी का वर्णन किया गया है। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ दिया है हवाओं को किसके समान माना गया है। जो हवाएं हैं वो उसको किसके समान माना गया है।
हवाओं को किसके समान माना गया है? तो हवाओं को माँ सरीखी, अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंड से सितकारती घर में घुसी हो। तो हवाओं को किसके समान माना गया है? तो हवाओं को देखें तो हवाओं को माता के समान माना गया है। किसके समान माना गया है? माता के समान माना गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई, हर श्रृंगार रात रानी गुलाब चमेली। यहाँ पर यदि देखें हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई, तो सही आंसर की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? हर श्रृंगार का फूल। आगे की ओर बढ़ते हैं। नदी की ओर से आने वाली हवाएं सूखी, पहला ऑप्शन है सूखी, शुष्क, गर्म और भींगी। तो नई नदी की ओर से आने वाली हवाएं क्या हो जाएगा इसका आंसर? नदी की ओर से आने वाली हवाएं सूखी, शुष्क, गर्म, भींगी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमको सही आंसर की तलाश करना है। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़ें तो क्या हो जाएगा? तो नदी की ओर से आने वाली हवाएं क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं, थोड़ा पैसेज को भी देख लेते हैं थोड़ा। नदी के तौर से लौटती गंगा नहाकर सुवासिती भींगी हवाएं, भींगी हवाएं। तो नदी की ओर से आने वाली हवाएं क्या हो जाएगा? भींगी हवाएं। क्या हो जाएगा? भींगी हवाएं। आइए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर माँ सरीखी के रूप में अलंकार यूज किया गया है। जो माँ सरीखी है उसके रूप में कौन से अलंकार को यूज किया गया है? यहाँ पर देखें तो माँ सरीखी मतलब इसमें उपमा का अलंकार यूज किया गया है। उपमा अलंकार का यूज किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हसमुख सुबह में का भाव है। जो हसमुख सुबह है इसमें सुबह का भाव है। सुबह, हसमुख सुबह में भाव है। कैसा भाव है? यदि हम यदि इसको देखें तो पहला ऑप्शन है प्रसन्नता, दूसरा है सुख, तीसरा है आलस, चौथा है शोक। इसमें प्रसन्नता को हसमुख सुबह से तुलना किया गया। मतलब हसमुख सुबह का अर्थ हुआ कि खुशी, प्रसन्नता। आइए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर है संदर्भ में व्याकरण पर जोड़, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, विषय वस्तु का अनुवाद करना, नियमों का अति सामान्यीकरण करना। संदर्भ में व्याकरण पर जोर। यहाँ पर यदि हम देखें संदर्भ में व्याकरण पर जोड़ का मतलब हुआ भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना। हम भाषा के जो नियम है उसके प्रति हमारा क्या समझ है, हमारा क्या विचार है। व्याकरण का यही अर्थ होता है। व्याकरण पर जोर देना अर्थात भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। तो यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो पहला आंसर ही मेरा सही दिख रहा है। क्या है? पहला आंसर ही मेरा सही दिख रहा है, बाकी सब गलत है। आइए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। जो उदाहरण से है सामान्यीकरण की यात्रा है। पहला आगमन, निगमन, उपदेशात्मक, प्रत्येक। जब उदाहरण से हम समानकरण की ओर जाते हैं, मतलब उदाहरण से एक नियम की ओर जाते हैं, तो यह कौन सा विधि है? तो आगमन विधि का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कहीं के क्लास में, हम मैथ वाले क्लास में इसको देखे थे। जब हम उदाहरण से किसी नियम की ओर जाते हैं तो वह क्या होता है? वह क्या होता है? आगमन विधि होता है। क्या होता है? आगमन विधि होता है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के लिए सिद्धांतों में से एक है। जब हम भाषा अधिग्रहण की बात करते हैं, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। पहला क्या है?
प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। दूसरा है सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से अस्त्रानुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। चौथा है सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। जब हम भाषा अधिग्रहण की बात करते हैं, उनका जो सामग्री होगा, इनमें यदि देखा जाए औचित्य प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। दूसरा सामग्री औचित्य तरीके से अस्त्रानुसार होनी चाहिए। यदि हम सही आंसर की ओर बढ़ें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। सामग्री औचित्य तरीके से अस्त्रानुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो यदि सही आंसर की ओर बढ़े तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। भाषा अर्जन होता है जब, भाषा अर्जन का अर्थ होता है हम अपने आस परिवेश से कुछ सीख रहे होते हैं, उनमें किसी व्याकरण की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं हो जाता है। यदि हम किसी माहौल में गए, किसी समाज में गए, वहाँ की भाषा खुद व सीख जाते हैं। बच्चे को भाषा सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। बच्चा भाषा अर्जन की सहायता से वो जो है ना भाषा को सीख जाता है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है। बच्चे को व्याकरण के नियम नहीं पढ़ाए जाते हैं भाषा अर्जन में। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, यह भी नहीं होगा। बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चे को भाषा का अवसर भी नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई अवसर नहीं दिया जाता। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण बच्चे को यहाँ पर देखें, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। यहाँ पर यदि देखें, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है, तो यहाँ पर यदि सही आंसर की ओर बढ़े तो यहाँ पर यह भी नहीं, यहाँ पर यदि यहाँ पर यदि देखें तो बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चे को क्या मिलते हैं? भाषा के अवसर मिलते हैं। भाषा मतलब यदि वो किसी माहौल में जाता है तो बच्चे क्या करते हैं? भाषा को सीख जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं बच्चे के क्या भाषा अर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाषा अर्जन। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके आकलन में सहायक होता है। यहाँ पर देखें तो बच्चे को जब कविता सुनाने के लिए कहा जाता है तो यह शिक्षक को उसके खाली जगह आकलन में सहायक होता है। साहित्य के ज्ञान, बोलने में निपुणता, अभिनय के गुण, अवबोधन। यदि सही आंसर की ओर बोले तो यहाँ पर साहित्य के ज्ञान नहीं होगा। क्या होगा? साहित्य का ज्ञान नहीं होगा। साहित्य का ज्ञान नहीं होगा। अभिनय के गुण भी नहीं होंगे, अवबोधन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलने में निपुणता। क्या हो जाएगा? बोलने में निपुणता। आगे की ओर चलते हैं। मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ है विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता, कुछ मानसिक क्रियाएं करना, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना। तो मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ हो जाएगा विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। क्या हो जाएगा? विचारों से, यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा? विषय से संबंधित विचारों के प्रति यदि सजगता बरत रहे हैं तो मानस मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग की ओर जा रहे हैं हम। इसका मतलब यही हुआ। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? यहाँ पर पहला दिया है कि शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। दूसरा दिया है शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा दिया है भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। चौथा दिया है भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। यहाँ पर देखें तो शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा?
यह नहीं होगा। क्या होगा? यह नहीं होगा। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भी नहीं होगा। भाषा यहाँ पर गलत बोल रहा है। क्या होगा? यहाँ पर कह रहा है कि भाषा निम्नलिखित में से अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में क्या है? गलत है। यहाँ पर गलत की बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भाषा शिक्षण में गलत अवधारणा। यहाँ पर देखिए गलत पॉइंट नोटेट कीजिए। तो यह जो शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, यह तो सही है। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह भी सही है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, यह भी सही है। भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहिए, यह गलत है। यदि गलत वाले जाए तो यही आंसर सही होगा। हमको गलत ऑप्शन को चूज करना है। ये क्या है? गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। किस पाठ या अवधारणा के विषय के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है? यहाँ पर दिया है निदानात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, स्मृति परीक्षा। यहाँ पर देखें तो किसी पाठ या अवधारणा के विषय में अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा जो होती है वह निदानात्मक परीक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षा। यदि सही आंसर की ओर बढ़े तो वह 1 आंसर क्या होगा? 1 ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। भाषा के उत्पादक कौशल हैं पठन या लेखन, पठन या श्रवण, वाचन या लेखन, वाचन तथा श्रवण। उत्पादक कौशल, जो भाषा के जो उत्पादक कौशल होते हैं वह कौन होंगे? तो उत्पादक जिससे निकलता है भाषा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यदि हम सही आंसर की ओर बढ़े तो यहाँ पर देखें वाचन तथा लेखन क्या है? वो भाषा का क्या है? उत्पादक कौशल है। सबसे पहले बच्चे क्या होता है? यहाँ पर देखें पठन और लेखन, यह नहीं होगा। क्या होगा? यह नहीं होगा। पठन तथा श्रवण, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर देखें वाचन तथा लेखन, वाचन तथा श्रवण। तो यहाँ पर बच्चा के जो उत्पादक कौशल हैं वह क्या हो जाएंगे? वाचन तथा लेखन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नहीं सॉरी यार, वाचन तथा लेखन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाचन तथा लेखन हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उपदेश क्या है? पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना, कहानी को समझना। यहाँ पर यदि हम प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उपदेश क्या है, यहाँ पर यदि देखें तो विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना। चित्र देने का मतलब हुआ कि उनके विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं। आइए सही आंसर की ओर बढ़े तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? क्या है? कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? विद्यालय को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाना चाहिए। सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। भाषा के नियम, लक्ष्य भाषा दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखें भाषा को केवल पठन तथा लेखन कौशलों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन से उचित क्रम में पढ़ाना। सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। यदि हम सही आंसर की ओर बढ़ें तो यहाँ पर 3 नंबर होगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर।
सभी भाषा कौशल क्या है, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को, तीसरा नंबर, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पर देखिए, इस गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का एकमात्र साधन नहीं है। क्या है? प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, यह भी नहीं है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। क्या है होना चाहिए? संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन यह नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यह हो सकता है। महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी नहीं। यदि सही आंसर की ओर बढ़े तो नंबर 2 जो होगा वह सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है? वाचन कौशल का एक विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आइए, यहाँ पर स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना, वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, उतार चढ़ाव तथा लय में बोलने का अभ्यास करना। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारणों का प्रयोग करना यह एक वाचन कौशल नहीं होगा। वाणी को मीठा तथा सुरीला बनाना क्या होगा? यह भी नहीं होगा। संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, वाचन कौशल का मतलब है जो आपका संदर्भ है और उसकी स्थिति को देखते हुए हम जो भी बोल रहे हैं वह क्या है? वाचन कौशल है। चौथा है उतार चढ़ाव या लय में बोलना। तो यदि सही आंसर की ओर बढ़े तो तीसरा नंबर जो आंसर होगा वह मेरा सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन करने में, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन करने में, अपने उच्चारण का आकलन करने में, अपने श्रवण वाचन कौशल के आकलन करने में। यदि हम देखें तो डायरी जो लेखन है शिक्षार्थियों की सहायता करता है, अपने श्रवण वाचन कौशलों के आकलन में नहीं होगा, अपने उच्चारण के आकलन में यह भी नहीं होगा, अपने साथियों के अधिगम पर चिंतन में यह भी नहीं होगा, अपने अधिगम पर चिंतन करने में यह क्या होगा? यदि हम डायरी लिख रहे हैं, जो हमने सीखा उन पर चिंतन कर रहे हैं, तो यही एक सही आंसर होगा, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। तो आज की क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहां पर जुड़कर इसका PDF ले सकते हो और क्विक रिवीजन कर सकते हो। शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को। अच्छा लगा? कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।